हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ठंडाई सिरप। ये सिरप अगर आपके पास रेडी है तो इससे आप बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से ठंडाई बना सकते हैं। और साथ ही में मैंने इस ठंडाई सिरप में बहुत कम शुगर का यूज़ किया है। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बोल में कंबाइन करेंगे 1/4 कप आलमंड्स यानी कि बादाम, 1/4 कप पिस्ता, आधा टेबलस्पून साबुत काली मिर्च, 10 इलायची, 2 टेबलस्पून सौंफ, 2 टेबलस्पून मगज के बीज और चुटकी भर केसर। इन सभी चीज़ों को यानी कि इन सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमें मेजर कर लेना है, क्योंकि जो चीनी है वो हम उस हिसाब से इसमें डालेंगे। तो सभी चीज़ों को एक साथ कंबाइन करके मैंने इस बोल में मिक्स कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कि इन सभी चीज़ों का जो वज़न है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो टोटल जो ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उसकी क्वांटिटी है 115 ग्राम्स। सो उस हिसाब से हमें चीनी डालनी है। यूजुअली जो ठंडाई के सिरप होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा चीनी होती है, लेकिन इसमें मैं 115 ग्राम इंग्रेडिएंट्स के सामने 100 ग्राम चीनी का यूज़ करने वाली हूँ। अब हम इन सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स में गर्म पानी डालेंगे और उसे ढक कर इन्हें सोक कर लेंगे 4 से 5 घंटों के लिए। अगर आप सादा पानी का यूज़ कर रहे हैं यानी कि रूम टेम्परेचर पानी, तो आप इन सभी चीज़ों को 8 से 9 घंटों के लिए भिगोएं, या तो उन्हें आप ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं। क्योंकि मैंने इसमें गर्म पानी डाला है तो मैंने इन्हें सिर्फ 4 घंटे के लिए सोक किया है। अब आप देख सकते हैं कि ये सभी चीज़ें अच्छे से सोक हो गई हैं और एकदम सॉफ्ट हो गई है। अब ये जो एक्सेस पानी है उसको मैं निकालकर एक बोल में कलेक्ट कर लूँगी और ग्राइंडिंग के वक्त हम इस पानी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप ग्राइंडिंग के टाइम पे सारा का सारा पानी एक साथ डाल देंगे तो हमारी जो ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होंगे। मैंने थोड़ा सा पानी इस समय रखा हुआ है, लेकिन थोड़ा पानी मैंने एक बोल में कलेक्ट करके साइड में रख लिया है। मिक्सर जार में सभी चीज़ों को डालने के बाद मैं उसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून गुलकंद। अब थोड़े से पानी लेकर मैं इन सभी चीज़ों को एक बार ब्लेंड कर लूंगी। अब आप देख सकते हैं कि इस समय ये एक कोर्स पेस्ट के फॉर्म में बन गया है। सो उसके बाद मैं उसमें 1/4 कप जितना एक्स्ट्रा पानी डाला है और मैंने साथ ही में जो प्रिजर्व पानी था जो मैंने जिसमें चीज़ों को सोक किया था वो भी मैंने इसमें यूज़ कर लिया है। सो अब आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से ग्राइंड हो गया है। अब हम एक बड़े साइज के पैन में कंबाइन करेंगे 100 ग्राम चीनी, 250 ml पानी और चुटकी भर केसर, और सिरप को इस समय हम बॉईल होने देंगे। मेरे सभी जो इंग्रेडिएंट्स थे उसकी क्वांटिटी थी 115 ग्राम। उसके सामने मैंने ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ शुगर लिया हुआ है। यूजुअली आप बाकी रेसिपीज़ में देखेंगे या तो आप बाज़ार से लाए हुए ठंडाई सिरप को देखेंगे तो उसमें जो चीनी का प्रपोर्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इस समय मैंने चीनी का प्रपोर्शन कम रखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो ठंडाई बनाते टाइम ऊपर से आप शुगर ऐड कर सकते हैं। इस चाशनी में हमें कोई भी तार या स्ट्रिंग की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ चाशनी को थोड़ा सा उबाल आने देना है। चाशनी में एक उबाल आ जाए और चाशनी अच्छे से बॉईल होने लगे, उसके बाद हम उसमें हमारा जो क्रश्ड पेस्ट है वो ऐड करेंगे। सो अब आप देख सकते हैं कि चाशनी जो है वो अच्छे से गर्म हो गई है और वो बॉईल होने लगी है। सो उसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारी जो प्रिपेयर्ड पेस्ट है वो। थोड़ा थोड़ा करके आप पेस्ट डालते जाएं और उसे स्टर करते जाएं। इन सभी चीज़ों को हमें मिक्स करते रहना है और कुक करना है इन सभी चीज़ों को 20 मिनटों के लिए मीडियम फ्लेम पर।
हो सके तो आप एक बड़ी कढ़ाई ही लें, क्योंकि कुक होते समय इसके जो छींटे हैं वो उठ सकते हैं। जब तक ये कुक होता है तब तक मैं आपके साथ थोड़ी सी टिप्स शेयर करती हूँ इस ठंडाई सिरप को परफेक्टली बनाने के लिए। इसकी जो स्वीटनेस है वो, जैसे मैंने पहले आपसे कहा, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ठंडाई सिरप बनाते समय आप शुगर का प्रोपोर्शन कम रखें। उसके बाद जब आप दूध में या पानी में ठंडाई बना रहे हैं तो उसमें आप स्टीविया डाल सकते हैं, हनी डाल सकते हैं या मिश्री डाल सकते हैं। हमने इस समय इस रेसिपी में गुलकंद का यूज़ किया है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इसमें ड्राइड रोज पेटल्स का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आप उसका यूज़ कर रहे हैं तो जब हमने सभी इंग्रेडिएंट्स को सोक किया था, आप उस समय ही ड्राइड रोज पेटल्स डाल दें। इसमें आप खसखस यानी कि पॉपी सीड्स का यूज़ भी कर सकते हैं। खसखस या पॉपी सीड्स अगर आप डाल रहे हैं तो उसको भी आप जब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम सोक करते हैं उसी समय आप डाल दें। सारी की सारी पेस्ट पैन में डालने के बाद मिक्सर में जो भी थोड़ा सा हमारा पल्प बच गया है उसमें आप 1/4 कप जितना पानी डालें, सभी चीज़ों को अच्छे से शेक करके मिला लें और वो आप इसमें ठंडाई को कुक करते समय डाल दें। हमने इसमें काली मिर्च की मात्रा आधा टेबलस्पून ली हुई है, लेकिन अगर आपको कम स्पाइसी पसंद है तो आप उसकी क्वांटिटी जो है वो कम कर दें। अब आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 20 मिनट हो गए हैं और हमारा जो ये सिरप है वो एकदम थिक हो गया है और हमारा जो ये स्पून है या स्पैचुला है उसके बैक पर ये कोट कर रहा है। इसका इंडिकेशन ये है कि ये जो है वो कुक हो गया है। अब हम इसे फ्लेम से निकाल लेंगे और एकदम ठंडा होने देंगे। सिरप ठंडा हो जाए उसके बाद आप उसे एज इट इज भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने इसमें चीनी कम डाली है तो मैं इसमें और एक बार ब्लेंड कर रही हूँ ताकि सभी जो चीज़ें अच्छे से कुक हो गई हैं और दोबारा से अगर हम उसको ब्लेंड करते हैं तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम मार्केट जैसी मिलेगी आपको और बहुत ही स्मूथ और फाइन कंसिस्टेंसी मिलेगी। अब आप देख सकते हैं कि इस समय हमारी सिरप की कंसिस्टेंसी इस तरीके की है। अब मैं इस सिरप को मिक्सर जार में लूंगी और उसे 2 स्टेजेस में क्रश कर लूंगी अच्छे से। मैं 2 स्टेप्स में क्रश इसीलिए कर रही हूँ ताकि मुझे बहुत ही फाइन कंसिस्टेंसी का सिरप चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि मैंने 50% पोर्शन लिया हुआ है और ये मैंने इसको क्रश कर लिया है। आप देख सकते हैं इसका जो टेक्सचर है वो एकदम चेंज हो गया है। अब मैं आपको इसके स्टोरेज कैसे करना है वो बता देती हूँ। सिरप ब्लेंड हो जाने के बाद आप इसे रेफ्रिजरेटर में एक ग्लास बॉटल में स्टोर कर सकते हैं। इस सिरप को आप करीबन 15 दिनों के लिए स्टोर कर सकते हैं और जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए उतनी ही क्वांटिटी आप रेफ्रिजरेटर से निकालें और बाकी का जो है वो तुरंत ही आप सिरप रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर दें। हमारा ठंडाई सिरप बनकर रेडी है।